हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज मैं शॉर्ट सीरीज के अंदर देखूंगा इंडक्शन मशीन के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नो डाउट मैं तुरंत सॉल्व करूंगा, लेकिन इसके पूरे रीजन, कैसे शॉर्ट सर्किट करंट हाई होते हैं, किस प्रोसेस से होता है और स्टार्टिंग मेथड क्या होता है, उनके बारे में शॉर्ट में हम बहुत ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए सर, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड, क्या करता है, टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज, ऐसा कौन से कारण होते हैं जिसके लिए अवॉइड किया जाता है कि डायरेक्ट लाइन करंट किसी इंडक्शन मोटर को ना दें आप, और उसके बीच आप क्या यूज करें सर, स्टार्टर का उपयोग करें। और जब आप डायरेक्ट लाइन दे दोगे तो क्या होगा मशीन में, इन सारी चीजों की चर्चा होगी। नो डाउट सर, इसके आंसर बहुत बच्चों को पता होगा और मैं भी यहां पे आंसर करूंगा कि एडवाइस हमेशा क्या किया जाता है, एडवाइस हमेशा क्या किया जाता है, टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर। और स्टार्टिंग जो स्टार्टर का उपयोग किया जाता है उसका एक रीजन होता है, मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। ओके, इतना करंट के कारण आपके रोटर के वाइंडिंग क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्या होते हैं सर, डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए स्टार्टर का उपयोग करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टिंग में। सो आपका आंसर क्या होगा, सी। ओके, सो आंसर क्या होता है सर, सी। लेकिन बाकी आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन सर इसके अंदर जो है हमारा मेन मोटो है कि ये इतना क्यों हो जाता है, तो अपन को थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पे जाना है सर। ये हमारा इंडक्शन मोटर है। ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज अपन सप्लाई देते हैं, तो कहता है डायरेक्ट लाइन सप्लाई नहीं दीजिए। अगर दीजिएगा तो क्या होगा, कहता है अगर देंगे आप तो वाइंडिंग पे, इसके वाइंडिंग पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या डेवलप होगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट। अप्रॉक्स कह सकते हो आप, अप्रॉक्स कितना बोला गया, 5 से 7 टाइम्स ज्यादा होगा इसकी रेटेड करंट से। तो ये वाइंडिंग ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इसके कारण क्या होगा, इसका वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा सर, इसका वाइंडिंग क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट लाइन कभी भी सप्लाई नहीं देना है। और सर आपको हमेशा इसके स्टार्टर का उपयोग करना है। किसके बीच, इसके बीच, चूंकि बहुत ज्यादा करंट ना चले जाए इसमें, तो इसके बीच हमेशा किसका उपयोग करना है सर, स्टार्टर का। अब यहां समझिए, लेकिन सर आपको पता है क्या हर एक इंडक्शन मोटर में हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं? जी नहीं। आज एक क्वेश्चन के साथ फिर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने वाले हैं सर। 5 HP से ऊपर वाले मोटर जितने भी होंगे उसके लिए नीड होगी क्या, स्टार्टर की। उससे कम रेटिंग के स्टार्टर का, उससे कम रेटिंग का अगर मशीन हो इंडक्शन मोटर, तो इसके लिए कभी भी स्टार्टर का उपयोग अपन नहीं करते। हर एक इंडक्शन मोटर कहां होता है स्टार्टर का उपयोग। ओके ना, चलिए एक पहला क्वेश्चन अनदर आपने देखा ना, क्यों इतना ज्यादा अमाउंट कहता है करंट हो जाता है। अगर इस रोटर पे करंट बोले तो 5 से 7 गुना ज्यादा अमाउंट करंट क्यों हो जाता है, उसका रीजन हम देखेंगे सर। किससे आप लोग स्टडी करते हो सर, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। क्या स्टडी करते हो सर, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, वहां से कुछ देखने को मिलेगा आपको। आइए सर, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है कि देखिए, जब एट स्टार्टिंग कंडीशन होता है तो स्टार्टिंग में आपने ये चीज देखा होगा, जब स्टार्ट होता ही है एट स्टार्टिंग स्लिप का वैल्यू कितना होता है मशीन का, 1, क्योंकि एस का मान NS माइनस NR बटा NS। ये फॉर्मूला भी एडिशनल आपको मिलने है देखने को ना। अगर NR 0 है शुरुआत में तो NS कट गया तो स्लिप का मान क्या होगा, 1 ना। स्लिप का मान 1 अगर होगा तो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट में कौन कौन सा वैल्यू होता है सर, आपको एक चीज पता होगा, यहां R2/S होता है जब आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हो, यहां E2 होता है, यहां X2 होता है, और यहां R2 ये वैल्यू होता है इंटू 1/S-1। ये कौन सा पावर होता है रोटर में, ये तो उसका रेजिस्टेंस है रोटर का। ओके, ये रिएक्टेंस है, ये कौन सा है सर, यही आपको क्या होता है, शाफ्ट में पावर डिलीवर करता है। ये शाफ्ट पे जो पावर डिलीवर किया जाता है उसका इलेक्ट्रिकल वैल्यू है ये। जो मैकेनिकल शाफ्ट पे पावर डिलीवर होगा उसका इलेक्ट्रिकल वैल्यू होता है ये। ओके नाउ, इलेक्ट्रिकल वैल्यू अगर ये होता है सर, तो आप ये बताइए, जब स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग की बात करें, एट स्टार्टिंग, ओके एट स्टार्टिंग, तो आपका S का मान कितना होता है सर, 1। S का मान 1 पुट करिए इस वैल्यू में, तो 1/S-1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। सो यहां का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 0। यहां का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आई होप ये क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके ना, मैं आगे बात करूं आप लोगों के सर, वेट अ सेकेंड,
मैं आगे अगर डिस्कस करूं यहां पे, अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या होगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। ओके, अगर ये जीरो होता है तो क्या हो गया सर, शॉर्ट सर्किट। अगर ये जीरो होता है मतलब जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ये वैल्यू रेजिस्टेंस जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो अब इतना जो प्रतिरोध होता है रनिंग कंडीशन में वो तो हो नहीं रहा। मशीन का करंट देखिए, अब इस कंडीशन में मशीन का करंट क्या हो जाएगा, देखिए E2 बटा और मशीन का E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं सर, मशीन का E2 ध्यान रखिएगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सप्लाई के वोल्टेज का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई के वोल्टेज का। ये भी आपको ख्याल रखना है ना। जो जितना भी वोल्टेज इस पे डेवलप हुआ सर, जितना भी वोल्टेज डेवलप हुआ, अब यहां पे भी ध्यान रखना है, जितना वोल्टेज डेवलप हुआ, अब यहां पे सिर्फ बचा क्या, Z। क्या बचा सर, Z में कौन सा पैरामीटर है, इतना ही। और जब रनिंग कंडीशन में होगा तो ये भी पैरामीटर होता है। तो Z अगर मैं बोलूं तो Z01 अगर बोल दूं सर, तो यहां पे देखिए क्या होगा, आपका ये वैल्यू अभी कम है तो इसके कारण स्टार्टिंग करंट क्या है आपका बहुत ज्यादा। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में ये भी होता है तो देखिए करंट क्या हो जाएगा, रनिंग कंडीशन में करंट देखूं तो देखिए E2 बटा क्या हो जाएगा सर, Z01 प्लस R2, ध्यान से समझिए सर, R2 इंटू 1/s माइनस 1। अब देखो सर दोनों कंडीशन का करंट आप देखिए सर, अगर ये स्टार्टिंग कंडीशन में रहा तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी यहां कोई लोड नहीं, तो मशीन में सिर्फ इतना ही लोड होता है। और इतना ही लोड होने के कारण इस मशीन में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा जाता है। ये स्टार्टिंग करंट लगभग कितना होता है सर, लगभग 6 टाइम्स ज्यादा होता है, लगभग 6 टाइम्स ज्यादा होता है, जबकि यहां पे बोला गया है 5 to 7 टाइम्स ज्यादा। क्लियर ना, तो इसीलिए ज्यादा करंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि रोटर मैकेनिकल जो यहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपको स्टार्टर को मिला, वहां से रोटर पे इंड्यूस्ड हुआ, लेकिन रोटर पे कोई पावर का खर्चा हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैकेनिकल काम कर नहीं रहा, एकाएक मैकेनिकल वर्क होता नहीं, धीरे धीरे रोटेशन होता है, तो मैकेनिकल काम धीरे धीरे हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको फटाक से मिल गया। सो अनबैलेंस एक तरीके से चीजें हो जाती है और यहां शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव होने लगता है। इसीलिए स्टार्टिंग करंट सर आपके मशीन का बहुत ज्यादा हो जाता है एट स्टार्टिंग। ओके, इस करंट ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होने के कारण ही इसके वाइंडिंग डैमेज हो जाते हैं। अब इसी डैमेज को बचाने के लिए हमेशा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर कई तरीके का होता है, रेजिस्टेंस स्टार्टर, रिएक्टेंस स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ओके, सो ये क्या करता है, आपके स्टार्टिंग में वोल्टेज लेवल बहुत कम कर देता है, जिससे इसमें जाने वाला करंट क्या होता है वो भी कम हो जाता है और वाइंडिंग जलने से बच जाता है। जैसे जैसे रनिंग कंडीशन इसका पकड़ लेता है, ये एग्जिस्ट करने लगता है, तो इसका लोड भी आपको इस सप्लाई वोल्टेज पे दिखता है, तो क्या होगा, ओवरऑल करंट का वैल्यू कम होता है आपके सर्किट में और इससे आपका सर्किट डैमेज होने से बचता है। सो आप यहां देख सकते हो सर, अगर मैं यहां पे स्टार्टिंग करंट की बात करूं तो Z01, जहां पे Z0 में क्या क्या शामिल है सर, यहां पे R2/S मतलब इक्विवेलेंट सर्किट जो भी था उसके लिए रेजिस्टेंस R2/S प्लस X2, ये भी रिएक्टेंस शामिल है, देखिए ये शामिल है इसमें। ओके, और जब मैं बात करूं यहां की बात करूंगा तो ये देखिए जब रनिंग कंडीशन में तो ये भी लोड है, तो 3 लोड रेजिस्टेंस डिवाइड होगा इस वोल्टेज से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा सर, 3 लोड अगर डिवाइड होगा इससे तो ओवरऑल वैल्यू नीचे का Z का बढ़ेगा, तो रनिंग कंडीशन का करंट क्या होगा आपका, घट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सर चीजों को आपने समझ लिया होगा अच्छे से कि किस तरीके से ये मशीन में काम करता है, स्टार्टिंग करंट क्यों ज्यादा होता है। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, मतलब कह रहा है कि इसीलिए अवॉइड किया जाता है डायरेक्ट लाइन सप्लाई कभी भी इंडक्शन मोटर को मत दीजिए। ओके, नहीं तो उसके वाइंडिंग क्या होंगे, डैमेज होंगे। और क्यों, क्योंकि मोटर जो है 5 से 7 गुना टाइम्स करंट फुल लोड का लेता है जब वो एट स्टार्टिंग में रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई मशीन को तुरंत मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल तुरंत मिलता है, लेकिन रोटेशन क्या तुरंत उस स्पीड को पकड़ लेता है कि नहीं, अभी जीरो ही था, धीरे धीरे चला। सो इसके कारण क्या होता है, मशीन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होता है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैंने उन चीजों को भी दिखाया। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको मिला होगा। एक क्वेश्चन से हम कई चीजें को और कई कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं इस सीरीज में, ताकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पूरे मशीन एक तरीके से दिमाग में आने लगे, थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करें। तो ओके सर, इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं सर अगले सेशन में। अभी ये सर डेली ये ध्यान रखना सर, आप लोग इस वीडियो को मतलब डेली आप पाओगे ऐसा वीडियो, डेली शॉर्ट सीरीज में डेली एक वीडियो अपलोड होता है आपके लिए, और साथ के साथ ये पूरे मशीन के सीरीज अभी चल रहे हैं। इसके बाद हमारा सीरीज चलेगा सर्किट का, नेक्स्ट चलेगा मेजरमेंट का। सो 50-50 के लगातार सीरीज चलेंगे और इसको एंजॉय करते जाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।